दोस्तों, आज पेश है गुप्त खातों का रहस्य। मनोज की कोम से एक और चित्र है दोस्तों। पूरे देश में चुनाव जोरों पर थे। अनेक पार्टियों का दिग्गज नेता इस चुनाव में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। सेठ दीनानाथ 20 बार शक्तिनगर से चुनाव क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। जिस तरह दीनानाथ चुनाव जीतने के लिए पैसा बहा रहा है, वैसे चुनाव क्षेत्र में पहले कभी नहीं हुआ था। दीनानाथ जिंदाबाद। क्यों दुलारे, क्या खबर लाए हो? चुनाव प्रचार का काम बिल्कुल ठीक ढंग से चल रहा है ना? दीनानाथ जी, पूरे तरह निश्चित रहिए। पूरे शक्तिनगर में हमारी मुट्ठी में है। बस ज़रा यह गरीब बस्ती वाले, मैं जानता हूँ वे मुझसे नाराज़ हैं। मैंने उनकी बस्ती की ज़मीन हड़प लिया था। यह लो पूरे 50 लाख रुपये। जाओ बस्ती के घर में कंबल बांटो और वहाँ हर जगह कितनी शराब पिलाओ। उनके मन में मेरे प्रति सारी नफरत घुल जाए। याद रहे, मुझे इस चुनाव में हर कीमत पे जीतना है। मैं समझ गया दीनानाथ जी। जो आपसे टकराने की हिम्मत करेगा उसकी हस्ती मिटा देंगे। और 3 जासूस भी इसी इलाके में रहते थे। एक शाम नन्नू उनके कपड़े लेने उनके घर आया था। नन्नू ननकू, मेरे कपड़े गिन लिए, लेकिन क्या तुमने शराब पी रखी है? अरे साहब, क्या करें, मुफ्त में पिला विलायती शराब मिल जाए भला कौन मूर्ख छोड़ेगा। इच कहाँ से मिली तुम्हें मुफ्त की शराब? साहब, चुनाव का मौसम है अपने दीनानाथ जी। आज के आदमियों ने हमारी बस्ती में शराब की नदियां बहा रखकर इस पर हमारी बस्ती की हर वोट दीनानाथ की झोली में जाएगी। लेकिन दीनानाथ तो तुम्हारी बस्ती वालों का दुश्मनी है। सुना है उन्होंने तुम्हारी बस्ती की काफ़ी ज़मीन अपने कब्जे में कर ली। साहब, वे बड़े लोग हैं। वे सर्दियों में हम पर राज करते आए हैं। हमारा फर्ज है कि हम उसकी सेवा करें। हम हमने उनका नमक खाया है, सो हम उनका नमक का फर्ज ज़रूर अदा करेंगे। ये लोग कितने सीधे और सरल हैं। इसलिए दीनानाथ जैसे लोग इनके सरल स्वभाव का नाजायज फायदा उठाते हैं। कैसे समझाया जाए इन्हें? सारा शक्तिनगर जानता है कि दीनानाथ जैसे आदमी, फिर भी देख लेना, वह अपने पैसे के बल पर चुनाव जीतेगा। एक रास्ता है, हम तीनों दीनानाथ के पीछे साए की तरह पड़ जाते हैं। हो सकता है वह अपने नकाब उतार कर जनता के सामने असली चेहरा पेश कर सके। बात इसकी बात इतनी आसान है कि दीनानाथ बहुत खतरनाक आदमी है। हम कोशिश तो कर सकते हैं। वैसे आजकल हमारे पास कोई केस नहीं है, टाइम पास हो जाएगा। और दूसरे दिन दीनानाथ के चुनाव सभा में जा पहुँचे। यहाँ बड़ी भीड़ है। न जाने दीनानाथ कितने पैसे उड़ाए होंगे इस सभा को आयोजित करने के लिए। भाइयों बहनों, चुनाव में के मैदान में केवल इसलिए आया हूँ ताकि आपको तन मन धन से सेवा कर सकूँ। मुझे कुर्सी पावर का कोई लोभ नहीं है। का लोभ नहीं है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे चैन नहीं आएगा जब तक आप सबका जीवन खुशियों से भर दूं। तभी आवाज मंच पर नवयुग चढ़ाया, यह झूठ बोल रहा है। और नवयुग दीनानाथ से माइक छीन लिया। भाइयों और बहनों, यह ढोंगी दीनानाथ बहकावे में न आए। आपको बताता हूँ चुनाव में क्यों खड़ा हुआ है। तभी दीनानाथ के आदमी मंच पर आ पहुंचे। पकड़ लो इस आतंकवादी को। और दीनानाथ आदमियों ने उसे नवयुग पर हमला बोल दिया। यह आतंकवादी हमारे नेता से बम को उड़ाने आया था। देश में ऐसे दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार डालो इसे। और जब तक पुलिस आकर बीच बचाव करती तब तक युद्ध की भीड़ में नवयुवक को आतंकवादी जमकर पीट पाट कर मार डाला था। और 3 जासूस वापस घर लौटे। क्या हो गया है आजकल के लोगों को? गांधी के इस देश में इतनी हिंसा आ गई है। भीड़ भीड़ ने देखते ही देखते उस नवयुवक को कितनी बेरहमी से मार डाला। लेकिन उस नवयुवक
की कुर्बानी यूं ही जाने नहीं दूंगा। मैं दीनानाथ को सबक सिखाकर दम लूंगा। और इस नाटे अपनी जेबों की मिट्टी से सना हुआ एक जूता निकाला। देख रहे हो, यह जूता उस युवक की है। उसकी आज मौत हुई है। आज की भगदड़ में संयोग से यह जूता मेरे हाथ लग गया, लेकिन इस जूते में भला क्या सिद्ध कर पाओगे? यह न्यूयॉर्क ने पहले से पता था कि उसकी जान जा सकती है, इसलिए शायद उसने अपने जूते में एक पर्ची रख छोड़ी थी। यह रही वह पर्ची। क्या नोट में लिखा है पर्ची में? इसमें लिखा है DWS 54 3907। वाह, किसी कार या स्कूटी का नंबर लिखा है इसमें तो। ठहरो, मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं अभी आया। और लंबा अपनी डेल लाइब्रेरी में पहुंचा। शायद इस फाइल में अखबार की वह कटिंग होगी नहीं चाहिए। मिल गई। यह खबर लो। ठीक, यानी यह गुप्त खाते का नंबर है। गुप्त खाते का नंबर? तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? 1986 में 7 फरवरी अखबार में छपी इस फोटो पर जरा गौर फरमाओ। अमेरिका के मैगजीन सीमा के निकट आज प्रदर्शनी प्रातः नशीली दवाओं के कुख्यात स्मगलर जॉन लिब्को पुलिस की गोली में मारा गया। पुलिस जॉन लिब्को की निजी डायरी का एक नंबर थी, जिसमें SSB 54 3907। 7 BBC 36 35 312 रहस्यमय नंबर का पता चला, जो इस प्रकार था: DDSB 06 66 312। और सीधी बात है, दोनों नंबरों में आगे DDSB लगा हुआ है, यानी ये दोनों नंबर किसी एक ही गुप्त बैंक के खाते के होने चाहिए। हमें तुरंत ही दिव्यात पत्रकार के घर चलना चाहिए, और कोई सुराग हमारे हाथ लग जाए। जासूसों ने सावधानी स्थानीय अखबार के बारे में दफ्तर में दैनिक पत्रकार के घर का पता आसानी से मिल गया। लेकिन जब पत्रकार घर में के निकट पहुंचे, आई यह क्या! यह तो सब तबाह हो गया। लगता है दीनानाथ के आदमी ने हमारे से पहले यहाँ पहुंचकर सत्यानाश हो उनका। क्यों कैप्टन साहब, कुछ पता चला आग कैसे लगी? सूचना पाकर जब हमारी आग बुझाने वाली गाड़ी यहाँ पहुंची तो घर पूरी आग की लपटों में घिर चुका था, लेकिन कुछ कहना मुश्किल है। यह हमने ऐसे खतरनाक अपराधियों से खुला छोड़ दिया है, यह देश कभी माफ नहीं कर सकेगा। फिलहाल हमारे पास दीनानाथ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दीनानाथ के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोचना होगा। वह बहुत खतरनाक आदमी है। झूठ चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के आगे झुकना ही उसे उठने टेकना होगा। और घर लौटते वक्त उन तीनों के दिमाग में दीनानाथ की पर्दाफाश करने के लिए नए नए प्लान जन्म ले रहे थे। हमें कोई भी प्लान बनाए, लेकिन इंटरपोल से पता कर लेना चाहिए कि DDSB का मतलब क्या है आखिर। और सुबह उठकर लंबे ने सबसे पहले इंटरपोल के कार्यकर्ता को अपने मित्र हैरिसन से संपर्क किया है। हेलो हैरिसन, ज़रा कंप्यूटर पर देख कर बताओ, आखिर यह DDSB क्या भला है? दोस्त, हमारे कंप्यूटर के अनुसार यह DDSB इंटरपोल कई सालों पहले बनी हुई वैसे संभावना है कि किसी गुप्त खाते का संकेतिक है, शायद हो। अब तो हम तीनों मिलकर कोई प्लान बनाना होगा। हम पुलिस से भी मदद ले सकते हैं। ठीक कहते हो, हमें दिमाग में एक स्कीम है। आओ हम बैठकर इस स्कीम को बारीकी से समझते हैं, फिर कोई रास्ता निकालेंगे। शाम तक तीनों ने मिलकर एक स्कीम तैयार की और अपना प्लान
लोकल पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। कमिश्नर साहब, आप हमसे हमारा बड़ा पुराना संबंध है, अगर आपसे सहयोग मिल गया तो शायद कुछ बात बन जाएगी। तुम लोगों ने यह स्कीम तो बहुत सोच समझ कर बनाई है, लेकिन हम पुलिस कर्मियों के अधिकार में एक सीमा है। खैर, हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर रिश्वत लेकर तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर दूसरे दिन, दुलारे, कौन सी खबर छपी है अखबार में जो तुम चाय पीना भूल गए? दीनानाथ जी, यह खबर आप सुनोगे तो आप भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठोगे। कस्टम अधिकारियों ने 20 करोड़ का सोना जब्त किया है और कल शाम इंटरपोल एयरपोर्ट दुबई से आ रहा था। यह रहे 3 अरबों के पास वह सोना जब्त कर लिया गया। 3 अरब अब पुलिस की हिरासत में है। यह देखिए उनकी तस्वीर। 20 करोड़ का सोना जब्त। ये 3 अरब बहुत माला वाले लगते हैं। क्यों दुलारे, क्या राय है तुम्हारी? दीननाथ जी, ये स्मगलर वाकई हमारे काम के आदमी हैं, हम इन्हें माल ऐंठ सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल जेल में हमारे आदमियों को सूचित कर दो कि अरबों को वहां से निकालने की तैयारी शुरू कर दें। और उधर सेंट्रल जेल में एक विशेष सेल में 3 अरब कैदी रात के खाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक एक पत्थर का टुकड़ा कागज में लिपटा हुआ खिड़की के रास्ते से उन कोठरी में आके गिरा। कागज के टुकड़े में संदेश था, दोस्तों, आज रात तुम्हारे खाने में नशे की दवा मिली हुई होगी, घबराने की कोई बात नहीं, यह तुम्हारी आज़ादी के लिए है। और उन्हें खाना खाया और मेरा सिर घूम रहा है। ओ पहरेदार, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, हमारे खाने में जहर दिया गया। आह आह। और कुछ ही मिनटों में यह खबर जेलर तक पहुंची। उन्हें तुरंत अस्पताल में लेके जाओ, कहीं जेल में उन विदेशियों की मृत्यु हो गई तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। और फिर उन्हें एम्बुलेंस में डाल कर तत्पश्चात अस्पताल से ले जाया गया। कुछ देर बाद अस्पताल में, हम कहाँ हैं? और उन तीनों में एक विशेष इंजेक्शन लगाया गया जिनसे उन्हें होश आ गया। आप लोग जेल से आज़ाद कराने के लिए हमें यह नाटक करना पड़ा। आप बिल्कुल ठीक है, वो अस्पताल से बाहर हो, कंपाउंड में एक काली कार है, आप लोगों की प्रतीक्षा कर रही है, आप लोग तुरंत उसमें भाग निकलिए। इमरजेंसी वार्ड के बाहर पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चिंता न कीजिए, सभी सिपाही चाय की बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी गई है। वो आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, रुकावट नहीं आने वाली दी जाएगी आपके सामने। और वे एक गलियारे से होते हुए मेन गेट की ओर बढ़े। शेख साहब, आइए आइए, बैठिए, कार मैं आप लोगों का आज़ाद कराने आया हूँ। और ठीक मेन गेट के सामने एक काली कार उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। और वह काली कार उन तीनों को शहर से दूर फार्म हाउस की ओर ले चली। शेख दीनानाथ उनकी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे आदरणीय मेहमान, आइए, इन गरीब खाने में आपका स्वागत है। इस नाची दीनानाथ कहते हैं, हमारा और आपका धंधा एक ही है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे शेख अब्दुल सत्तार कहते हैं। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज फिर एक बार कानून को हार हम लोगों की जीत हुई। आज जाम टकराने का अच्छा मौका है, फिर कब मिलेगा? आप लोगों की आज़ादी के नाम पर चीयर्स। हमारे लिए जश्न मनाने का मौका अभी नहीं आया। मेरे सोने के बदले आग धधक रही है। अभी एक दवा कस्टम ऑफिसर से बदला लेना है। हम आपकी मदद पूरी करेंगे। बात बताइए। हम तीनों इस धंधे में नए नए ही आए थे, इसलिए हमने दुबई से अपने दोस्त की सतर्क कस्टम ऑफिसर अरविंद कुमार को काफ़ी रकम पेशगी में दी, लेकिन वादा खिलाफ अरविंद कुमार ने धोखा दिया और सरकार से मिलकर पकड़ा दिया। शेख साहब, आप चिंता न करें, आप कहें हम अपने पट्टों को भेजकर कस्टम ऑफिस को सीधा सड़क की सैर करा देंगे। आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हम शेख लोगों दुश्मन को खुद बदला लेना चाहते हैं। दोस्त, यह नेक काम हम तीनों अपने हाथों
से ही करना चाहिए। आप हमारे लिए हथियारों का इंतजाम कीजिए। आप लोग की भावनाओं की कदर करता हूँ। सच कहूँ तो ऐसे बहादुरों से मुझे दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग आराम कीजिए, कल कल शाम तक इंतजाम हो जाएगा। और दूसरे दिन शाम 7 बजे। हेलो बॉस, अरविंद कुमार के बारे में क्या रिपोर्ट मिली, सुनाइए। अभी अभी सूचना मिली है कि आज रात 11 बजे टीवी पर अरविंद कुमार का प्रिय फिल्म आने वाली है। यानी आपका काम तमाम करने के लिए आप लोग को उससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। दुलारी, हमें इसी समय कुछ राइफल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, इंतजाम हो जाएगा ना? मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है बॉस। शेख साहब, आप लोग राइफल का इस्तेमाल करना आता होगा। हमारे कबीले के बच्चे भी इन खिलौने से खेलते ना जानते हैं। और एम्बुलेंस में जाइए, आप पर कोई शक भी नहीं करेगा। अरविंद कुमार का पता, रॉन्ग विस्टिंग सिक्योरिटी फ्लैट नंबर 360। अरविंद, गद्दार अरविंद, अपनी जिंदगी का यह आखिरी सांस ले लो, हम तुम्हारे जहनों में पहुंचा कर आ रहे हैं। और एम्बुलेंस उनकी लेकर शहर की ओर चल पड़ी। और पूरे शहर टीवी देखने में मशगूल था। आज तो सड़क पर एक भी आदमी नहीं। सुनहरा मौका है शेख साहब, आप लोग जाइए और अपना काम करके आइए। मैं गाड़ी स्टार्ट रखे हुए हूँ, यहीं आपका इंतज़ार करता हूँ। और संयोग उस रात सिक्योरिटी का चौकीदार ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। और उन्होंने फ्लैट में 308 में ढूंढने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खुला और देखते ही उसने गद्दारी करेगा, उसका यही अंजाम होगा। और दिन कुछ ही देर में सेठ दीनानाथ के उसी फार्म हाउस पे। ऊपर वाला अरविंद कुमार की आत्मा को शांति दे। अब हमें पूरे दिल से जश्न मना सकते हैं। अब गद्दार कस्टमर ऑफिसर को मौत की खुशी है। पियो पियो, चेयर चेयर्स। और दुलारे, टीवी ऑन कर जरा देख, पुलिस वाले ने अरविंद कुमार की हत्यारे को पकड़ने के लिए क्या गुल खिला रही हैं। अब एक विशेष सूचना सुनिए। आज रात 11:15 बजे करीब नगर के प्रसिद्ध रंग विलास सिक्योरिटी फ्लैट में कई पुलिसकर्मी आतंकवादियों के हमले में मारे गए। यह दुर्घटना उस समय की है जब कस्टम ऑफिसर अरविंद कुमार के घर में पार्टी चल रही थी। मारे जाने वाले एडिशनल कमिश्नर कुल गोस्वामी, डीएलपी नारायण बनर्जी भी शामिल है। शेख साहब, आप लोगों ने यह क्या किया? आपकी दुश्मनी केवल अरविंद कुमार से थी। पुलिस के इतने बड़े ऑफिसर को के साथ आप लोगों ने गोली से उड़ा दिया। ये तो सब मुश्किल में फंस जाएंगे। हमें क्या मालूम था कि वहाँ पार्टी चल रही है। जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खुला, आप लोगों का हजूम राइफल की सारी गोलियां दाग दी। यह मामला गंभीर हो गया है। अगर एक मामूली सा कस्टम ऑफिसर हमारा मारा जाता तो कुछ और ही बात होती। होम मिनिस्ट्री तक खलबली मच जाएगी। जो भी हो गया अब बदला नहीं जा सकता। अब आप जल्दी से कोई ऐसी तरकीब निकालिए कि हमें तीनों को देश छोड़ की सीमा जा सके। तुम्हारा समय बहुत कम है, तुरंत ही करना होगा। और शेख साहब, शायद आपको यह पता नहीं है कि इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। अगर पुलिस की भनक पड़ गई तो मैं आपकी साथ मिला हुआ हूँ तो मेरे लाखों रुपए पर पानी फिर जाएगा। मिस्टर दीनानाथ, आप लाखों की चिंता करते हो, हमारा साथ दीजिए, हम करोड़ों का फायदा कराएंगे। अब तो अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। पिछले दिनों जब भूतपूर्व सोवियत संघ के आतंकवादी कांड में बड़ी के कारण अलग अलग राज्यों में बंट गया, तब तेजिस्तान में अचानक 2 अणुबम गायब हो गए थे और दुनिया भर में जाए खलबली न मच जाए, इसलिए वह खबर दबा दी गया। और इस समय तेजिस्तान में भूखमरी मची हुई थी। वे अणुबम विरोधियों ने चुराए थे ताकि स्मगलरों के हाथ बेच सके। उन अणुबमों को खरीदने वाले कोई और नहीं, हम ही हैं।
हमने अपने धंधे में सारा धन उन बमों में खरीदने में लगा दिया है। केवल उन अणुबमों को बेचने के लिए हमें सही ग्राहक की तलाश में है, और सौदा हम आपके साथ मिलकर कर सकते हैं। हमारा साथ दीजिए। आम जनता खाद्य तक पदार्थ पहुंचाया जा सकता है, तो फिर आपको ज़िंदगी भर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग की बात पर विश्वास कैसे करूं? किस देश में दो अणु बम गायब हो जाएं और दुनिया भर के अखबारों में को कानो खान खबर न हो तो मुझे विश्वास नहीं होता। चिंता न करो, आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ। ताजिकिस्तान में एक राजधानी धंधे में हमारा साझेदार है। आपकी सूचना के लिए, इस समय वे दोनों बम उसी नासिक की देखरेख में अबू धाबी के एक विशाल गैरेज में रखे हुए हैं। यह लीजिए उस राजनायिका का फ़ोन नंबर। आप फ़ोन करके उससे खुद पता कीजिए। साथ में मैं आपको अपने धंधे में एक कोड वर्ड भी दे रहा हूँ। कोड नंबर के बाद बताने पर आपको सारी सूचना मिल जाएगी। क्यों दुलारे, फ़ोन करके देखने में कोई बुराई नहीं। आप ठीक कहते हैं दीनानाथ जी। और फिर दीनानाथ ने अबू धाबी फ़ोन मिलाया। हेलो, मेरे तीन अरब दोस्त मेरे 3 अरब दोस्त मेरा सलाम कहना। उनसे कहना उनकी सलामती के लिए रोज़ ऊपर। हेलो, मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ। कोड नंबर 35 62 98 13 00CFC। मुझे आपसे आपके माल के बारे में जानकारी चाहिए। उनकी सलामती के लिए रोज़ ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, और माल मेरे पास बिल्कुल सही सलामत है। सही ग्राहक मिलते ही मुझे खबर कर देना। दुलारे, बात तो पूरे 16 आने सच निकली। अब हमें पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम सीधा डीएसबी से संपर्क करें। डीएसबी? क्यों सेठ जी? सेठ जी, बस तो आप हमारी बात पर यकीन आया कि नहीं? शेख साहब, पूरी तरह से यकीन आया गया। अब आप लोग कुछ देर के लिए यहीं बैठिए। आप लोगों को बचाने की पूरा इंतजाम करके आता हूँ। और अपने दीनानाथ अपने तहखाने में गया। नीचे तहखाने में एक अति शक्तिशाली ट्रांसमीटर रखा हुआ है। सेठ जी की तरह यही दीप द्वार पर पहरा देता हूँ। ठीक है दुलारे, तुम जो भी अंदर आने की कोशिश करे बगैर सोचे समझे उसे गोलियों से भून देना। संभाल लूंगा। और दीनानाथ ट्रांसमीटर से संपर्क स्थापित करा। हेलो हेलो। कुछ देर में संपर्क स्थापित करने के बाद, हेलो हेलो, अपना कोड नंबर बताओ। हेलो हेलो, मेरा कोड नंबर है DSB 54 39 बहुत ज़रूरी बात करनी है। अंत में बात संपर्क होते ही दीनानाथ ने अणु बम वाली सारी बात अपने बॉस को बताई। बॉस, इस समय हमारे हिंदुस्तान की पुलिस 3 अरब शेखों के पीछे है। आप उन्हें बचा सकते हैं। दीनानाथ, मुझे अणु बम की हर हालत में चाहिए। अगर वह अणु बम मुझे मिल जाएं तो मेरा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उन शेखों के बारे में तुम चिंता न करो। अब से ठीक 1 घंटे बाद मेरा हेलीकॉप्टर तुम्हारे फार्म हाउस पर आएगा और उन्हें सुरक्षित पहुंचा देगा। और ठीक है बॉस, हेलीकॉप्टर आने की प्रतीक्षा करूंगा। और दुलारे, हमारा काम हो गया। देख, इस काम के लिए बॉस ने मुझे करोड़ का इनाम देगा। सेठ जी, आप इस वफादार सेवक को मत न भूलना। हे। और दीनानाथ इन तीनों शेखों को खुशखबरी सुनाई। सेठ साहब, अब आप दुनिया की ताकत आप लोगों का बाल बाका नहीं कर सकती। हमारे सुप्रीमो बॉस आप लोगों की शरण देने के निश्चित कर लिया है। शुक्रिया दोस्त, यह सब आपकी मेहरबानी से उसका। आप लोग तैयार हो जाइए, कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर आप लोगों को लेने आ रहा है।
और ठीक 1 घंटे बाद दीनानाथ के फार्म हाउस पर खुले मैदान में एक हेलीकॉप्टर उतरा और उन्हें कोई नकाबपोशधारी नीचे उतरे। आप दीनानाथ, अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है DSB और 54 39 907। तीनों अरब शेख है, उन्हें बॉस के पास पहुंचा जाइए। और वे तीनों हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अमदान दिशा में उड़ चले। दोस्तों, अब मैं पूछ सकता हूँ कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हम नहीं, आप लोग किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर गुप्त ठिकानों पर उतरकर ईंधन लिया और वह 18 घंटे अपनी मंजिल से निकट आ पहुंचा। अब सिग्नल मिल गया है और रेडियो पर संदेश भेजना शुरू किया। रेडियो पर संदेश दिए जाने के कुछ मिनटों बाद हेलीकॉप्टर समुद्र की सतह पर एक पनडुब्बी प्रकट हुई। वाह, इसे कहते हैं फ्लैट ऑटो ऑटोमेटिक और परफेक्ट लैंडिंग। आहा। और हेलीकॉप्टर उस पनडुब्बी पर उतरकर तुरंत लौट चला। पनडुब्बी पर फिर से तलाशी ली गई। अरे भाई, आप चोर हैं, हम पर शक करते हो, क्या ज़रूरत है? और जब शेख पनडुब्बी में खास मेहमान की तरह उनका स्वागत किया। हमारी पनडुब्बी पर आपका स्वागत है। बॉस ने हमें खास निर्देश दिए कि आपकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें। आप लोगों को विशेष कक्ष में आराम कीजिए और 40 घंटे की यात्रा करनी है। यम यम, क्या स्वादिष्ट फल है। मज़ा आ गया। तुम नहीं सुधरोगे मोटे। और पनडुब्बी पूरे 3 दिनों तक लगातार चलती रही और अपनी मंजिल पर के निकट पहुंचने वाले। अब हमें आगे की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। और फिर उन्होंने पनडुब्बी से एकदम निचले हिस्से पर लिए जाया गया। यह छोटी सी पनडुब्बी संचालित। आप इन लोगों में सवार हो जाइए, आप खुद ही घंटे भर के भीतर आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। और जैसे ही वे पनडुब्बी में सवार हुए, नन्ही सी पनडुब्बी उन्हें लेकर सागर के गर्भ में चली पड़ी। वह सागर में छोटा सा नगर। मैं सपना तो नहीं देख रहा है, हकीकत। मुझे अब समझ में आया DS का क्या मतलब था। डीप सी स्केल्ट बैंक, यानी समुद्र के तल पर बसा गुप्त बैंक, मान लीजिए भाई। और पनडुब्बी एक विशाल ट्यूबनुमा रास्ते से होकर सागर के तल में बसे नगर में प्रवेश किया और स्वतः ही एक स्थान पर पहुंचकर रुक गई। वाह, एक आदमी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आइए आइए मेरे दोस्तों, इस छोटी से स्वर्ग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे एविड डिसल्टो साहब, आप ही हैं वह स्वर्ग जैसी अनोखे नगर के बादशाह। आप बादशाह कैसा जी, मैं तो बस आप महान अपराधियों का सेवक मात्र हूँ। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को इस नगर की यात्रा करवाएं। और डिसास्टर डबल एक वर्ल्ड डिलेटो ने उन्हें शाही मेहमान खाने की अपने विशेष में बैठाकर पूरे नगर की यात्रा कराई। दुनिया की सरकारों की निगाह से दूर मैंने यह नगर बसाने की योजना अपने अपराधी भाइयों के विचार आशा पर बनाई थी। अब हमारे अपराधी भाई खतरनाक अपराध करके आराम से यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी के चैन से बसर कर सकते हैं। और यहाँ सरेआम पूरी सुविधा है। एडवर्ड साहब, सागर तट पर ऐसे नगर बसाना महान वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। यह कैसे हो पाया? यह दुनिया भर के लाखों अपराधियों के गुप्त खाता यहाँ चलता है और अपना काम अपने तरीकों से करते हैं।
और पुलिस को हमारा पता नहीं चल पाता। असल में हम साल असल में कई साल पहले नासा के अमेरिका वैज्ञानिकों ने परीक्षण का कार्य के लिए अपने ऐसा ही एक नगर समुद्र में बसाने की योजना बनाई थी। हमने वह पूरा प्लान वहां से उड़ा लिया और अपना जैसे लोगों के लिए एक दुनिया बसा ली। एडवर्ड साहब, आप इस विशेष क्लब के मेंबर बनाने के लिए आपके बड़े सख्त नियम बनाए होंगे। हाँ, बहुत सख्त नियम। यहाँ का मेंबरशिप पाने के लिए दुनिया में जाने माने अपराधियों को केवल यहाँ का मेंबरशिप पाने का हक है और उसकी फीस भी करोड़ों रुपए डॉलर है। अब तो आप लोगों के सहयोग से हमारे पास अणु बम भी आ जाएगा और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तभी अचानक खतरे का अलार्म बज उठा। बॉस, अभी अभी सूचना मिली है, इंटरपोल के 5 पनडुब्बियां हमारे नगर को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या क्या? लेकिन उन्होंने हमारे गुप्त ठिकाने का पता कैसे चला? शक्तिशाली बमों से लैस इंटरपोल की 5 पनडुब्बियां उस नगर की चारों ओर से घेराबंदी कर ली थी और कोई बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एल्बेडो, अब हमारा असली परिचय सुन। हम तीनों शेख अब्दुल भेष में भारत के प्रसिद्ध जासूस हैं। हमें इंटरपोल से मिलकर तुम्हें गुप्त अड्डे का पता लगाने के लिए यह सब खेल रचा था। न न तो हम सोने की स्मगलिंग की है और न ही हमने खून की। यह पुलिस के साथ मिलकर सब ने मास्टर प्लान बनाया था, समझे? इतना बड़ा धोखा हमारे साथ तुमने बेड़ा गर्क गुर्र। और दीनानाथ, उस दिन जब शक्तिनगर में एक जनसभा स्थापित कर रहे थे, भाइयों बहनों, आज 4 दिन बाद मतदान होने वाले हैं। आशा है आप जिन्हें जिताकर मुझे देश की एक नई धारा देंगे। तभी अचानक 3 जासूस सीधे मंच पर आए। देना, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। याद रख, ऐसी ही एक जनसभा तुम्हारे गुंडे ने एक ईमानदार पत्रकार को पीट कर मार डाला था और आज इसी पत्रकार की मेहनत रंग लाई है। भाइयों बहनों, दीनानाथ अव्वल दर्जे का अपराधी है। इसके अपराध गिनवा कर आपकी जुबान गंदी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को भविष्य के लिए सावधान चाहता हूँ कि अपना बहुमूल्य वोट ऐसे देशद्रोही को न दें। चलिए दीनानाथ जी, पुलिस आपके खिलाफ सारे प्रमाण मिल गए हैं और अब कानून तुम्हारे भविष्य का फैसला करेगा। समाप्त दोस्तों।